क्या सच में दोस्तों आपके साथ भी एक बिगेस्ट स्कैम हो रहा है? आपने भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा रखा है। मैंने तो टाटा पावर सोलर का लगवाया था, तब मेरे साथ एक बिगेस्ट स्कैम हो रहा है। और तब स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें किस तरीके से आपके साथ खेला जा रहा है, और स्पेशली बात करी जाए तो किस तरीके से साइलेंटली एक वीकेस्ट पॉइंट जो है वो छोड़ रखा है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा रखा है तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और आप लगवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो का आप मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। जो हमने लगवाया है अपने घर में स्पेशली, वो लगवाया है टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो कि एक्चुअली मैंने इसमें जो पे करे हैं पैसे, क्योंकि मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने 1,98,000 रुपये का ये कनेक्शन लगवाया। अराउंड 2 लाख रुपए मैंने पे करे हैं, जो कि 3.3 किलोवाट का ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये आपको पैनल देखने के लिए मिलते हैं, जो टोटल मिला के 6 पैनल है, और हर एक पैनल की कैपेसिटी जो है वो 575 वाट देखने के लिए मिलती है। फिर हम आते हैं जो टाटा पावर का इन्वर्टर एंड PCU है, वो आपको ये देखने के लिए मिलता है। एक साइड आपको DCBC की बात करी जाए तो MCB देखने के लिए मिलती है, एक साइड आपको AC की MCB देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर कोई नहीं लगवा सकता, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। तो वहाँ पे स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, लेकिन क्वालिटी के चक्कर में लोगों का मुझे लग रहा है उल्लू भी काटा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशली हमने अपने घर में कनेक्शन लगवाया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा नहीं कर पा रहा है ये सिस्टम। और क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के, मतलब मैक्सिमम लोगों के घर में कहूँगा कि जो आपको ये बात करी जाए तो इन्वर्टर देखने के लिए मिलता है जो ऑन ग्रिड वाला है, और जो आपका स्मार्ट मीटर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें कोई भी आपस में संबंध नहीं है, और इसमें संबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आपकी जेब कट रही है और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है, और यहीं से स्टार्ट होता है एक बिगेस्ट स्कैम। क्योंकि जो आपका सोलर सिस्टम यूनिट जनरेट कर रहा है वो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? मोबाइल एप्लीकेशन में, कि हाँ मेरे सिस्टम ने इस महीने 350, 300, 400, 500, 550 जितने किलोवाट का उतनी यूनिट बढ़ती रहेंगी। करिए, क्या वो सारी यूनिट ग्रिड पे गई हैं? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऑन ग्रिड पे हैं, तो जो यूनिट बच रही हैं वो ग्रिड पे जा रही हैं, बाकी आप कंजम्पशन कर ले रहे हैं। लेकिन जो आपका सोलर सिस्टम यूनिट दिखा रहा है, क्या वो सच में उतनी यूनिट जनरेट कर रहा है, या स्पेशली आप कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, या ग्रिड को भेज रहे हैं? इस गणित को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहीं से स्कैम होता है एक्चुअली चालू। आपका सिस्टम 300 यूनिट जनरेट कर रहा है या 350, लेकिन वो पूरी यूनिट नहीं यूज़ हो रही हैं। बीच में एक बहुत बड़ा कोलैप्स आ रहा है और वो कोई नहीं बता रहा है। वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको अपने घर के कॉम्प्लेक्स कनेक्शन दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से एक बिगेस्ट स्कैम चल रहा है। तो चलते हैं पहले कनेक्शन पे। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने घर के पावर हाउस में, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी फुल डिटेल देखने के लिए मिलती है, और एक्चुअली आप यहाँ पे पूरा फुल चेक कर पाएंगे किस तरीके से मेरे कनेक्शन है, और किस तरीके से एक पूरा मैकेनिज्म हमने तैयार कर रखा है सोलर पैनल लगाने से पहले। जिसमें की बात करी जाए तो ये जो मेन MCB है, यहाँ से मीटर की लाइन आती है, और यहाँ से ये जो वायर है ये मीटर की लाइन की है, जो डायरेक्टली हमारी इस वाली MCB में जाती है। इस वाली MCB में जाने के बाद ये जो 2 वायर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये हमारे घर में आउटपुट रहता है, और यहीं से जो 2 वायर ये वाली जा रही है, ये वाली, ये हमारी थर्ड, जैसे कि जनरेटर लाइन हो गई, उसे ऐड करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं बीच में, तो यहाँ से हम जनरेटर लाइन होती है वो भी ऐड कर लेते हैं। मतलब इसमें 3 MCB का सेटअप है। अब क्या है, हम सबसे अच्छी बात ये कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन MCB है, यहाँ से बंद करूंगा। ये जो ब्लैक वाली केबल आ रही है, ये आपको जो देखने के लिए मिलती है वो एक्चुअली सोलर पैनल की तरफ से आ रही है। ये सोलर पैनल इन्वर्टर से निकल के यही डायरेक्ट ग्रिड की जो लाइन आ रही है इस MCB पे यहाँ पे जोड़ रखी है। अब तब हमें चेक करना है, तो हम एक छोटा सा काम इसमें ये कर सकते हैं कि जो अपनी होम वाला, मतलब जो घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, उसे हम बीच में करके ऑफ कर दें, जैसे कि, और ऑफ करते ही अब क्या हुआ कि हमारी घर की तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो बंद हो गई, लेकिन जो हमारी सोलर पावर की इलेक्ट्रिसिटी अब डायरेक्टली ग्रिड में जा रही है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कितना करंट कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे
सबसे ज्यादा ये यूनिट का खेल हो रहा है कि आपका सिस्टम यूनिट जनरेट तो ज्यादा कर रहा है, लेकिन जो ग्रिड को है वो यूनिट कम जा रही है। एक बिगेस्ट गेम है इसमें, और जानेंगे वो सब कुछ वीडियो में। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे आगे। तो आपने वहाँ पे पूरे कनेक्शन समझे किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है कनेक्शंस को लेके, क्योंकि हमने अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एमसीबी लगा रखी है, तभी मैं पकड़ पाया। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सीधे एक ही एमसीबी लगा रखी होती है और वो नहीं पकड़ पाते। फिर चलते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि मेरे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है और मैं कितनी ग्रिड को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वहीं से एक्चुअली गेम स्टार्ट होता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और ये गवर्नमेंट सोलर सिस्टम जो है ना ऑन ग्रिड वाला, वो सबसे ज़्यादा घपला कर रहा है और इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आके मिसमैच बहुत बड़ा हो रहा है और आपकी बहुत सारी यूनिट हवा में उड़ जा रही हैं और आपको मालूम भी नहीं है। चलते हैं पहले कि कितनी ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और कितनी घर में कंजम्पशन हो रही है, कितनी एप्लीकेशन पे दिखा रहा है और कितनी बीच में मिसमैच हो रही है। अभी नहीं पकड़ पाएंगे आप, इसके बाद वाले में पकड़ेंगे। बट ये देखिए आप, तो आप यहाँ से देखते हैं जो इस टाइम यूनिट जनरेट हो रही है, 2 बजे का टाइम है, 2.85 किलोवाट, अराउंड 3 किलोवाट। और यहाँ पे घर का लोड भी चल रहा है और सप्लाई ग्रिड को भी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारी सोलर की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम बना रहा है। थोड़ा सा बारिश वाला मौसम है तो इस वजह से थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो ये आपको मीटर देखने के लिए मिलता है। आगे एक एक चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँगा और यहाँ पे हम सीधे चलेंगे बस कंजम्पशन पे कि कितनी ग्रिड को जा रही है और कितनी घर में यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी जाती हैं और आगे उसे मैं डिस्क्राइब भी करूँगा। जो सप्लाई है वो 222 आ रही है और एम्पियर 8.5। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस के 1.873 मतलब 1.8 किलोवाट, और जो जनरेट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो 2.85 किलोवाट हो रही है। यहाँ पे याद रखिएगा अभी घर में भी कंजम्पशन चल रहा है और ग्रिड में भी कंजम्पशन जा रहा है, तो मतलब दोनों जगह पे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए मीटर में कम शो कर रहा है। लेकिन तब हम आगे दिखाएंगे वहाँ पे पूरे पत्ते खुल जाएंगे ग्रिड के। तो फाइनली आपने देख लिया, यहाँ तक तो गवर्नमेंट का साथ था। अब इसे टाटा बाय बाय कर देते हैं, यहाँ से एक्चुअली चालू होती है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो है अब मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, पूरा सेटअप लेके आना पड़ेगा, जिसमें कि मैं आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर तरीके से बता पाऊँ। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है चीज़ों का। क्योंकि यहाँ पे जो आपका इन्वर्टर यूनिट जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वो घर में और स्पेशली मीटर में कितनी जा रही है वो कोई नहीं बता रहा। और जो आपकी यूनिट जनरेट होती है वो मीटर दिखाता है। इनपुट एंड एक्सपोर्ट कितनी यूनिट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है और वो एक्चुअल नहीं दिखाता है। इसी वजह से हम अपने नेट मीटर को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस नेट मीटर को ऐसा लेके आएंगे जो एक्चुअली हमारे पीसीयू से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए और वो पूरी फुल डिटेल बता पाए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी घर में कंजम्पशन हो रही है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी किस टाइम ली जा रही है। तो ये पूरा सिस्टम ऑन ग्रिड तभी होता है प्रॉपर तरीके से, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम कनेक्शन आपको एक तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा खर्चा करना है, जो कि अराउंड 12,000 से लेके 20,000 रुपये है। और मैं अभी उस हालत में नहीं हूँ कि इतना मोटा खर्चा डायरेक्टली कर दूँ। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ वीडियो होना चाहिए इस पे, मुझे भी लगता है बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तब इतना पैसा खर्च करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप थोड़ी सी हेल्प करना चाहें तो हमारा ये QR कोड आ रहा है जो डायरेक्टली पूरी तरीके से आपको बिजनेस अकाउंट देखने के लिए मिलता है। आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे आप डोनेशन में नहीं दे रहे हैं, मुझे एज अ टैक्स सर्विस दे रहे हैं। तो इस पर 18% हर किसी ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये से लेके आप 1000 रुपये भी डालेंगे तो 18% GST गवर्नमेंट के पास जाएगी, क्योंकि मैं एज अ टैक्स सर्विस आपसे ये चार्ज लूँगा। तो आप कुछ पैसे पे करेंगे तो यहाँ पे एक जल्दी नई वीडियो आ पाएगी और इस स्कैम का पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब चलते हैं, जितना खुलासा मैं कर सकता हूँ उतने में आपको मालूम चलेगा। बिगेस्ट गेम चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम स्मार्ट मीटर जो 12 से 20,000 रुपये तक की रेंज में है, कौन सी कंपनी का है, सब कुछ टेस्ट करके आपको भी रिकमेंडेड करूँगा। आप नया कनेक्शन लगवाएंगे तो आपको भी बेनिफिट हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि वो उस प्राइस में हो जो ज़्यादा का लोग खरीद पाए। मेरे द्वारा
द्वारा नहीं आप डायरेक्टली खरीद पाएंगे, उसमें मेरा किसी भी तरीके का हाथ नहीं होगा, डायरेक्टली आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा, तो पैसा जैसे ही कंप्लीट होगा तभी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा योगदान जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम जल्दी आपके लिए एक पूरी स्पष्ट वीडियो लेके आ पाएँ। चलते हैं अब सीधे किस तरीके से यूनिट डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से पावर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, जो आगे का पार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सीधे वहीं पहुँचते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।